एक केस ऐसा है जहां पर अगर कथन गलत भी है तो वहां पे आइदर और नहीं लगेगा, और वह केस कौन सा होगा, जब दोनों कथन आल वाले हो, यानी कि जो पॉजिटिव वाला है वो भी आल का रहे और जो निगेटिव वाला है वो भी आल का रहे, तो फिर आप आइदर और नहीं लगाएंगे। बात क्लियर है? आप देखो क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सभी कुर्सियां बिल्डिंग है और सभी टेबल बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, पहले वेन डायग्राम बनाया जाए इसका। भाई हम लोग ने बताया ना, पहले हम लोग इसको वेन डायग्राम से हल करेंगे, उसके बाद आइदर और लगेगा नहीं वो बाद में देखा जाएगा। सभी कुर्सियां क्या है, सारी की सारी कुर्सियां किसके अंदर है भाई, बिल्डिंग के अंदर। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्या कह रहा है, सभी टेबल भी बिल्डिंग है। देखो सभी टेबल बिल्डिंग है, यानी टेबल जो है बिल्डिंग के अंदर होगा, ना कि के अंदर। बात क्लियर है? टेबल जो है वो बिल्डिंग के अंदर रहेगा लेकिन कुर्सियों के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कुर्सी और टेबल का कोई संबंध नहीं है। बात क्लियर है? अब देखो, अगर इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो इनके द्वारा बनाए गए सारे निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ कुर्सियां टेबल है, गलत होगा क्योंकि इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। उसी तरह कुछ बिल्डिंग कुर्सियां हैं, ये सही हो जाएगा। कुछ बिल्डिंग क्या है, कुर्सी है। देखो बिल्डिंग से कहाँ जा रहे हैं, कुर्सी की तरफ, और जब आप बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ जाते हो तो सम पास टू सही होता है, पहली क्लास में आपको बताया गया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, कुछ कुर्सियां टेबल नहीं है, तो हमने कहा था ना अगर कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला आंसर हमेशा क्या होगा, गलत होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि इसमें बी वाला पूर्ण रूप से क्या है, सही है। बात क्लियर है? अब बात आती है ए और सी। तो देखो ए और सी की कंडीशन क्या थी कि दोनों कथन कैसे हों, गलत हों। देखो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। दोनों के मेंबर कंटेंट सेम हो, तो देखो यहाँ भी कुर्सी है, यहाँ भी कुर्सी है, टेबल है और टेबल है। बात क्लियर है? कंटेंट भी क्या हो गया, सेम हो गए। एक कथन देखो पॉजिटिव का था, दूसरा कैसा है, निगेटिव का है, ये भी क्लियर हो गया। अब ध्यान ये देना कि दोनों आल के ना हो बस। तो देखो ये वाला सम है, ये भी वाला सम है, मतलब इन दोनों में आइदर और लगेगा, तो इसका निष्कर्ष देखो कैसा बनेगा, कथन सॉरी निष्कर्ष एक, निष्कर्ष कैसे बनेगा, इसका जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आंसर इसका होगा निष्कर्ष दो। ठीक है, दो मतलब बी, निष्कर्ष बी तथा तथा ए या तो सी सही है। ठीक है, इसका निष्कर्ष आपको यही मिलेगा, ए या तो सी, वही आइदर और, या तो ए या फिर सी। समझ रहे हैं बात, कहाँ पे आइदर और लगाना है। दोनों कथन गलत थे तो मैंने गलत कर दिया मूव इन डायग्राम से देखकर। फिर आपको चेक करना है कि दोनों के मेंबर और कंटेंट सेम है। देखो कुर्सी टेबल यहाँ था तो कुर्सी टेबल यहाँ भी है। एक कथन पॉजिटिव का था, दूसरा निगेटिव था। आइदर और कहाँ नहीं लगेगा, खाली यही ध्यान रखो, आइदर और वहां नहीं लगेगा जहां दोनों कथन आल के हो। यहाँ पे आल का कोई नहीं था, मतलब आइदर और लग जाएगा।